बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदीद सेकुलर मगरबी तहज़ीब की अमारत को तामीर करने के लिए उसके बानियान ने सदियों पुराने माशरती निज़ाम के इदारों को मुकम्मल तौर पर मस्मार किया और उनके मुतबादिल के तौर पर नए इदारे तख्लीक किए। इंसानी तहज़ीब का सबसे अहम इदारा ख़ानदान था। इंसानों के दुनिया में वजूद में आने से लेकर कब्र की आगोश तक साथ चलता था। इंसानी बच्चा दीगर तमाम जानदारों से ज़्यादा दूसरों का मोहताज होता है, यहाँ तक कि उसे खुराक, जिस्म की देखभाल, सफाई वगैरह के लिए पहले दिन से ही एक शफीक और मोहब्बत करने वाली हस्ती की ज़रूरत होती है। जबकि अक्सर जानदारों के बच्चे चंद सानियों के बाद चलना शुरू कर देते हैं, अपनी माँ के वजूद से दूध की सूरत खुराक खुद तलाश करते हैं। जबिली तौर पर रफ़ा हाजत के लिए किसी मददगार की ज़रूरत नहीं होती। इसके मुकाबले में इंसान बचपन बल्कि अनफमान शबाब तक एक ऐसे इदारे का मोहताज होता है जो उसकी ज़रूरियात को कमाल शफ़क़त और मोहब्बत से पूरा करे। वो जब तक खुद रिज़्क़ कमाने के काबिल नहीं होता, इसे मजबूत सहारे की ज़रूरत रहती है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हसीन और शफ़ीक व मेहरबान इम्तजाज से ख़ानदान के इदारे को तख्लीक किया और इन दोनों के दिलों में औलाद की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी। इसी ख़ानदान की वुसअत दरअसल वो क़राबतदारी है जिसमें खूनी रिश्ते एक दूसरे से मुंसलिक हुए। इस्लाम का तमाम तसव्वुर खैरात, सदक़ात और एहसान का अव्वलीन मुखातिब और मुस्तहिक़ ख़ानदान और अक़रबा हैं, यानी ख़ानदान और करीबी रिश्तेदार। जदीद मगरब ने इस इदारे के गले पर पुरेड मफादात की कुन छुरी ऐसी चलाई कि गुज़िश्ता 200 साल से इसका तड़पता हुआ वजूद तहज़ीब मगरब के चौराहे में तमाशाए खल्क बना हुआ है। ख़ानदान बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं और बिखरते हैं, और उनके मुतासरा अफराद चारों जानिब किसी शफ़ीक और मेहरबान वजूद की तलाश में रहम तलब नज़रों से देख रहे होते हैं। तलाक़ याफ्ता, बेवा या कंवारी माँ अपने बेहतर कैरियर, नेक खामन या बॉयफ्रेंड और ज़ाती खिलवत पर नौमौलूद को कुर्बान कर देती है। इस तरह नौजवान लड़का या लड़की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की हसीन शुरुआत करने और तन्हा रहकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। बच्चे और बूढ़े, ये वो दो मोहताज थे जिनकी देखभाल के लिए इंसान ने एक शफ़ीक, मेहरबान और मोहब्बतों का अमीन इदारा ख़ानदान तख्लीक किया था। जब ये इदारा तबाह किया गया तो मगरब ने इसके मुतबादिल इदारे तख्लीक किए जो आज के जदीद मगरबी समाजी बहबूद के तसव्वुर की बुनियाद हैं। ख़ानदानी शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए दर्जा बदर्जा इदारे वजूद में आए, मसलन डे केयर सेंटर, बेबी सेंटर, लेपालकी यानी फोस्टर केयर से लेकर यतीम खानों तक, और बूढ़ों के लिए हस्बे तौफीक और हस्बे इस्तेदाद ओल्ड एज होम कायम हुए। ख़ानदान की बर्बादी से जन्म लेने वाले इन दोनों तबकात के गिर्द जदीद मगरब का हैराती यानी चैरिटी का निज़ाम घूमता है। ख़ानदान इस कदर शफ़ीक और मेहरबान इदारा था कि अपने माजूरों, वो अंधे, गूंगे, बहरे या जहनी पसमानदा क्यों ना होते थे, कमाल मोहब्बत से उन्हें पालता। लेकिन अब तेज़ रफ्तार जदीद मगरबी तहज़ीब ने इनके लिए इदारे कायम कर दिए जहां वालिदैन अपने माजूर बच्चों को अपनी शफ़क़त से दूर करके छोड़ आते हैं और वो वहीं पल बढ़कर जवान होते हैं। शुरू में ये इदारे हुकूमतों के तहत कायम हुए। अब मगरब का सारा हैरात और समाजी बहबूद का निज़ाम ही इन इदारों के क़याम और तरक्की के गिर्द घूमता है। शुरू में इन्हें खैराती चैरिटी इदारे कहा जाता, फिर समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर के नाम से उन्हें पुकारा जाने लगा। अब ये इदारे फैशन ज़दा नाम NGOs के परचम तले कायम हैं। माँ बाप, बहन भाइयों और रिश्तेदारों की मोहब्बत से दूर इन इदारों में जो बच्चे परवान चढ़ते हैं, उनके बारे में नफ्सियात दान मुतफिक हैं कि वो सारी ज़िंदगी तरह तरह की नफ्सियाती उलझनों का शिकार रहते हैं। माजी से उनका फ़रार मुमकिन नहीं होता और वो इसका तज़किरा भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में ऐसे इदारों में ज़िंदगी गुजारने के असरात को इंस्टीट्यूशनल सिंड्रोम से जाना जाता है जो शख्सियत तबाह कर देते हैं। जबकि इस खैराती निज़ाम का बराह रास्त असर दुनिया के हर माशरती और ख़ानदानी देखभाल के निज़ाम पर मुरतब हुआ। यतीम को पालना, माजूर की परवरिश करना या बेवा की देखभाल करने के बजाय किस कदर आसान रास्ता था कि हर माह चंद हज़ार या चंद लाख रुपए हैराती NGOs को देकर रात को मीठी नींद सोया जाए। आज से चंद साल पहले तक आपको हमारे माशरे में लातादाद ऐसे कामयाब लोग मिल जाते थे इन्हें यतीमी में उनके मामू, चाचा, दादा, नाना, फुफ्फी जैसे मोहब्बत भरे रिश्तों ने अपनी औलादों की तरह पाला था। लेकिन अब ये तसव्वुर हाल है। अब तो मगरब की पैरवी में ये आलम है कि अगर एक लड़की की नौजवानी में तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए, अपने बच्चों को किसी ऐसे इदारे के स्पुर्द करके दूसरी शादी रचा लेती है। मगरब के वही तसव्वुर खैरात से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास जैसे प्रोग्राम पैदा हुए जहां एक गरीब और मफलूकल हाल शख्स एक इंसान नहीं, एक डेटा बेस कार्ड है, एक फ़ाइल है।
خاندانی معاشرتی نظام میں انسان کی ضروریات اور حیثیت کے مطالعے کے بعد اس کی مدد کی جاتی ہے۔ جدید خیراتی نظام میں مانگنے والے یا بظاہر مجبور نظر آنے والے کی مدد تو ہوتی ہے، اور وہ بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ، لیکن اسلام محتاجوں کی ایک ایسی قسم کی طرف توجہ دلاتا ہے جو مدد کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ وہ خوشحال ہیں، ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی آنت میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278۔ آج کے جدید خیراتی نظام ان لوگوں کو پہچانتا تک نہیں، جن کی خودداری انہیں دستے سوال دراز کرنے سے روکتی ہے۔ کون ہے جو چہروں کی قسم پرسی سے جاننے کی کوشش کرے کہ یہ شخص محتاج ہے؟ اللہ رب العزت اوریہ مقبول جان کے علم و عمر اور فہم میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔